बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 5 डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। तकरीर, हदायत, एलानात वगैरह सुन के समझ और उन पर अमल कर सकें। नज़्म व नसर को फहम के साथ पढ़कर मुतल्लिका मारूजी सवालात के जवाबात दे सकें। नसरी तहारीर के अज्जा और सियाको सबाक का अंदाजा लगा सकें। प्यारे बच्चों, आइए सबक की मश्क शुरू करते हैं। मश्क में जो सबसे पहली सरगर्मी हम करने जा रहे हैं वो है तफहीम। तफहीम में हम हल करेंगे सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, सबक के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखें। सबसे पहला सवाल है अलिफ, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद किस अजीम साइंसदान ने रखी? जवाब है, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने रखी। बे, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने के लिए कौन से हालात ने मजबूर किया? जवाब है, हिंदुस्तान के एटमी धमाकों ने पाकिस्तान के लिए निहायत मखदूश सूरत हाल पैदा कर दी थी। हिंदुस्तान के वुज़रा ने सरेआम कहना शुरू कर दिया था कि अब पाकिस्तान को हर हाल में हिंदुस्तान की बरतरी तस्लीम करना पड़ेगी। जिम, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को किन अलकाबात से याद किया जाता है? जवाब है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पूरी कौम इस्लामी हीरो और मोहसिन पाकिस्तान के अलकाब से याद करती है। अगला सवाल है दाल, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने धातुओं से मुतल्लिक PhD की डिग्री कहां से हासिल की? जवाब है, आपने 1972 में बेल्जियम की यूनिवर्सिटी से धातुओं से मुतल्लिक PhD की डिग्री हासिल की है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जाती जिंदगी में कैसे इंसान थे? जवाब है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपनी जाती जिंदगी में एक बहुत ही सादा और आजिज इंसान थे। वो सादा लिबास पहनते थे और हमेशा सादा ग़िज़ा खाते थे। उन्हें अपने वतन से बेहद प्यार था और वो अक्सर अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहते थे। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 2। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। अलिफ, सबक के आगाज में दिया गया शेर है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम का, हफीज जालंधरी का या अल्ताफ हुसैन हाली का? दुरुस्त जवाब है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का। बे, पाकिस्तान वापस आने से पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साइंसी खिदमात अंजाम दे रहे थे। अमेरिका में, हॉलैंड में, बरतानिया में या फ्रांस में? दुरुस्त जवाब है हॉलैंड में। जी, पाकिस्तान ने कामयाब एटमी तजर्बात किए 1995 में, 1996 में, 1998 में या 1999 में? दुरुस्त जवाब है 1998 में। दाल, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बानी साइंसदान हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर इशफाक अहमद, डॉक्टर समर मुबारकमंद, डॉक्टर मुनीर अहमद खान? दुरुस्त जवाब है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पैदा हुए कराची में, भोपाल में, मुंबई में या हैदराबाद में? दुरुस्त जवाब है भोपाल में। वाव, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने PhD की हॉलैंड से, इंग्लैंड से, न्यूयॉर्क से या बेल्जियम से? दुरुस्त जवाब है बेल्जियम से। जे, डॉक्टर AQ खान ने कराची से तबियात में ग्रेजुएशन मुकम्मल की 1956 में, 1957 में, 1958 में या 1959 में? दुरुस्त जवाब है 1956 में है। मोहसिन पाकिस्तान लक़ब है डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का, डॉक्टर समर मुबारकमंद का या डॉक्टर इशफाक अहमद का? दुरुस्त जवाब है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का। जी, तो प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे इस मश्क का सवाल नंबर 3। सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज लगाकर खाली जगह पुर करें। सबसे पहला है अलिफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 1 अप्रैल 1936 को भारतीय शहर भोपाल में पैदा हुए।
खाली जगह में लफ्ज आएगा भोपाल। बे, आज़ादी हासिल करने के बाद से ही पाकिस्तान को निहायत डैश हालात का सामना करना पड़ा, मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। जी, हिंदुस्तान की कोशिश होती थी कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, खाली जगह में लफ्ज आएगा नुकसान। दाल, हिंदुस्तान के एटमी धमाकों ने पाकिस्तान के लिए निहायत मखदूश सूरत हाल पैदा कर दी थी, खाली जगह में लफ्ज आएगा मखदूश। हे, एटम बम बनाने की एक वजह यह भी थी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी आंखों से पाकिस्तान बनता देखा था, खाली जगह में लफ्ज आएगा आंखों। वाओ, कोई सोच भी नहीं सकता था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान चंद बरसों में कामयाबी हासिल कर लेंगे, खाली जगह में लफ्ज आएगा बरसों। जे, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपनी जाती जिंदगी में एक बहुत ही सादा और आजिज इंसान थे, खाली जगह में लफ्ज आएगा आजिज। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम मश्क का सवाल नंबर 4 हल करेंगे। सवाल नंबर 4 है, सबक के मुताबिक कालम अलिफ और कालम बे में दिए गए अल्फाज में रब्त पैदा करें। तो प्यारे बच्चों, कालम अलिफ में दिए गए अल्फाज को हमने कालम बे के साथ मिलाना है। सबसे पहले लफ्ज है खुदादाद, बे में हम मिलाएंगे सलाहियत के साथ, लफ्ज बनेगा खुदादाद सलाहियत। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान, मुसम्मिम इरादा, नाकाबिल तस्खीर दिफा, गरीब पसमानदा, ऐश इशरत, मैली आंख। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।